जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, एक जो है सवाल है भगत का और वो कहते हैं कि आपकी सारी वीडियो हम देखते हैं तो भाई गुरुजी से ये भी पूछिए कि कोई ऐसी चौपाई या कोई ऐसा मंत्र जो आपका जीवन जिसने बदल लिया हो। आज बात करेंगे गुरुजी के खुद के अनुभव के बारे में और कौन सी ऐसी चौपाई या मंत्र का जाप करके उन्होंने अपना जीवन को बदला है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो बहुत ही मोटिवेटिव होने वाली है आप सभी भक्तों के लिए। अगर मन में जो है बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है तो अंत तक बने रहना, तभी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। जीवन बदलने के लिए परमात्मा की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन उसी क्षण से बदला जा सकता है। कुछ प्रयास हमें भी करना पड़ता है, कुछ लगन हमें भी लगानी पड़ती है, क्योंकि जब तक पहला कदम नहीं उठाते तो दूसरा कदम उठता नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति जब हम खुद अपनी कोशिश करते हैं तो असफलता हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से जब जीवन में आप दुखी होते हो, कठिनाइयाँ आपके समीप होती हैं, बहुत ज़्यादा उलझने होती हैं, परेशानी होती हैं, तो ये जो मैं आज आपको बताऊंगा ये इससे आप अपना जीवन भी बदल सकते हो। ये जीवन को बदल के ही रख देगी। जो मैं आज आपको ये जो चीज आपको देने वाला हूं, ये सन 2006 की बात है। उस समय मैं अपने गुरु से मिला तो उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो उन्होंने मुझे, मैं बहुत परेशान था। ऐसी बात नहीं है कि ये भूत प्रेतों के जो कार्य होते हैं कोई ऐसे कोई माँ की पेट से सीख कर नहीं होता, ये तो जिसके साथ अनहोनी हुई होती है। अगर ये अनहोनी ना होती, तभी तो मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर भूत प्रेत ना होते तो शायद ही बाबा की कृपा से हम चौकी लगाने के लायक, मान लो बाबा ने कृपा दी है तभी तो हम चौकी लगा रहे हैं। तो हम चौकी कहाँ लगा पाते अगर भूत प्रेत ना होते। तो ये भूत प्रेत अगर जिन समस्याओं में हम गिरे उनसे निकले भी श्री बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। अब कई बार ऐसा दुखी भी होता है मन, कई बार व्यक्ति बोल देता है कि मेहंदीपुर बालाजी से संकट नहीं कटते। संकट कटता है लगन से। लगन आपको लगानी पड़ेगी अपने बाबा के साथ। जब लगन लग जाएगी तो संकट तो उसी क्षण से कांपने लग जाएगा, उसी क्षण से कटने लग जाएगा। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ हुई हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के द्वारा, अपने परम गुरुदेव के द्वारा मुझे एक ऐसी रामायण की सिद्ध चौपाई हमें प्राप्त हुई जिससे मैंने अपने जीवन को बदला। खुद तो बदला, सामने वाले के जीवन को बदलने की ताकत भी है उस चौपाई में। वो चौपाई जो है आपके सामने, कई बार जैसे कि हनुमान चालीसा, आपको पता है कि हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है। सभी लोग बोलते हैं कि वह अब हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। तो ये बातें कभी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी तपाना पड़ता है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे किसी चीज को करने की, तब तक वो कहीं ना कहीं जागृत नहीं होगी। तो उन्होंने मेरे को चौपाई दी और चौपाई के लिए उन्होंने कहा किसी भी हनुमान जन्मोत्सव पे या राम नवमी पे, अष्टमी पे, नवरात्रि में इस चौपाई का जाप करने लग जाओ, आप वैसे ही कृपादायक हो जाओगे। जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कल गुरगा नवमी है, तो इसमें आप सोचो कि जो समय ही बलवान होता है। अगर आज वीडियो आपके हाथ लग रही है तो आज से शुरू हो जाओ। अगर 10 दिन बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो तब भी शुरू हो सकते हो आप। तो क्या है वो चौपाई? चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट बारी। तो गुरुदेव ने जैसा बताया कि हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी, मानो मुझ पर संकट भारी है हे प्रभु, घोर संकट भारी है, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशान हूं। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि मेरे पर, मेरे व्यापार पर संकट भारी है। हरुनाथ प्रभु मेरे व्यापार पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे कारोबार पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरी पत्नी पर संकट भारी। ये चीज आप एंड में बोल सकते हो किसी के ऊपर भी। हरुनाथ मेरे पुत्र पे संकट भारी, हरुनाथ मेरे ब्रदर पे संकट भारी, मेरे दोस्त पे संकट भारी, किसी पे भी, कि हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, ये संकट घोर मुझे सता रहा है। आप इस चौपाई के एंड में कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपका दिल करे। चौपाई का जाप करते वक्त
कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप चौपाई का जाप करो, कभी भी कोई भी रामायण की चौपाई का जाप करते हो तो वो हनुमान जी के नाम लिए बगैर सिद्ध नहीं होती। जैसे आपको पता है कि सुंदरकांड का पाठ जब आदमी करता है तो उसमें संपुट लगता है, रामायण का पाठ करता है तब भी उसमें संपुट लगता है। इसी प्रकार से रामायण से जितने भी मंत्र उदय हुए हैं या हनुमान चालीसा है तो उसमें हनुमान जी का नाम जो है जरूर लेना पड़ता है। हनुमान जी का नाम जरूर लेना पड़ेगा, तभी ये चौपाई कार्य करेगी। क्योंकि रामायण अगर है तो हनुमान जी के माध्यम से ही है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। कलयुग के जागृत देवता को वरदान प्राप्त है कि कलयुग में अगर कोई तेरे नाम की भक्ति भी करेगा उसको मेरी कृपा भी प्राप्त होगी, और जो मेरे नाम की भक्ति करेगा तब भी तेरी कृपा प्राप्त होगी। दोनों ही तरफ से राम जी की कृपा प्राप्त होती है हनुमान जी का नाम लेने से। तो इसी प्रकार से माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसा घोर संकट आ जाए, आपकी परिस्थितियां आपके साथ, आपके हालात ऐसे खड़े करते आप कुछ कर ना पाओ, किसी भी प्रकार के अंधेरे में बैठे हो या परेशान हो गए हो, तो हारना मत। एक बार सच्चे मन से आप इस चौपाई की रोज की 11 माला डेली करनी स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआती तौर 11 माला से रखिए, उसके बाद इसको घटा लीजिए, क्योंकि मंत्र ज्यादा थोड़ा सा बड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दिन में 100 हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, तो ये 11 माला भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं होती तो 3 माला का प्रण तो लेकर चलिए 3 माला का प्रण लेकर चलिए 41 डेज तक। उसके बाद इसका एक दशांश हवन कीजिए पंचमेवाओं के साथ, पंचमेवाओं के साथ, गाय के देसी घी के साथ, इसी मंत्र से ही। और फिर देखना, आपके व्यापार का ध्यान कीजिए या आपके घर का ध्यान कीजिए, अपनी पत्नी का ध्यान कीजिए कि मेरी पत्नी पे संकट भारी है, मेरी पत्नी पर ये रोग हो गया है, या मेरे बच्चे पे संकट भारी है, मेरे परिवार पे संकट भारी है। जो भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होती है, मैंने तो भैया साफ बोलता हूँ, साफ कहना सुखी रहना, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई इस प्रकार से ये नहीं कि आप मैं इस चीज का आपसे कोई धन ले रहा हूं। मुझे जो प्राप्त हुआ इसी चौपाई से प्राप्त हुआ। मैंने जब जब इस चौपाई का जाप किया तब तब मैंने अपनी कृपा को प्राप्त किया हनुमान जी महाराज की, और मैं महसूस करता हूं इन कृपाओं को जब इस चौपाई का जाप करता हूं, हवन करता हूं, तब भी इस चौपाई का मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सह दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल हृदय समभारी हरुनाथ प्रभु मेरे परिवार पे संकट भारी, मेरे परिवार पे संकट भारी, मेरे कारोबार पे संकट भारी, मेरी गृहस्थी पे संकट भारी, कुछ भी याद रखो सिद्ध चौपाई है। सिर्फ लगन, मंत्र सारे के सारे सिद्ध होते हैं। चाहे रामायण के मंत्र उठा लो या कोई भी मंत्र उठा लो या नवान मंत्र उठा लो, मेन बात होती है कि जो व्यक्ति उन मंत्रों का जाप कर रहा है वो कितनी देर में उसमें उबाल लाता है, कितनी देर के अंदर उस मंत्र के अंदर शक्ति जागृत करता है, उस ओरे की शक्ति को कायम करता है। मान लो आप कोई मंत्र इस चौपाई का जाप करने लग जाओगे, जिस दिन से आप इस चौपाई का जाप करोगे उसी दिन से हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर आने लग जाएगी। महसूस की जाती है शक्तियों को, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। दिखाना तो परमात्मा का हाथ है। जिस दिन आप जाप करने लग जाओगे आपके शरीर पर अपने आप ही एक आनंद आपको आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है, मैं किसी मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं। लगातार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। मैंने अपने जीवन में अब तक जितना कुछ प्राप्त किया इस चौपाई से प्राप्त किया। इस चौपाई में इतनी अपार शक्ति है। एक बार क्या हो गया, मैं आपको अपनी आप बीती एक कहानी छोटी सी बताता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा। कोई एक्सीडेंट हो गया था, हमारी बाइक को कोई उठाकर ले गया, बाइक उठाकर ले गया, और बाइक उठाकर जो ले गया था वो चोर था। चोर ने जाकर एक्सीडेंट कर दिया थोड़ी दूर जाकर। अब वो हमारी सारी रात हमने 100 नंबर पर डायल कर दिया, बाइक नहीं मिली, रात भर हम ढूंढते रहे। तो और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी कहीं था, अच्छी पहुंची हुई चीज थी।
जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ, चोर वहां पर क्या हुआ, वो बाइक छोड़ गया और उसका कीमती मोबाइल उठाकर ले गया बंद लड़के का, और वो बाइक हमारी वहां छोड़ गया। अब जो सवेरे जब वहां पर जो दिक्कत हुई, थाने में बाइक गई, हमने रात को 100 नंबर पर बीटी कटवा दी थी। उस दौरान फोन आता है दोपहर को हमारे पास, कहते हैं कि आपकी बाइक जो है मान लो आप यहाँ पे थाने में आ जाओ। तो हमारे भाई साहब के नाम बाइक थी, वो थाने में गए, थाने में उनके लोग इकट्ठे हुए, तो वो उनके लोग क्या कहते हैं कि तुमने खुद ने बाइक ठोकी और 100 नंबर पे बीटी भी कटवा दी। अब आप बताओ कि हम तो सच्चे थे, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और क्योंकि कहानी बड़ी लेंथी है, काफी बहुत लंबी, मालूम है ज्यादा, इसमें केस भी चले, काफी कुछ चला, लेकिन याद रखना जीत सत्य की ही होगी। समय जरूर लगता है, जब भी आप किसी भी मंत्र की शक्ति को जागृत करते हो या कोई भी जाप स्टार्ट करते हो, कोई पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हो, उसी क्षण से आपकी परीक्षाएं जो है अपने आप ही शुरू हो जाती हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। अब आप बताओ, अगर हम हार मान जाते, लेकिन मैंने क्या किया, जिस दिन से ये केस पड़ा था उसी दिन से लगातार एक रुद्राक्ष की माला ली, एक गौमुखी ली, गौमुखी के अंदर इस मंत्र का जाप करने मैंने स्टार्ट कर दिया। लगातार जल का लोटा रखता, मैं स्टार्ट करता, लगातार रोज की 10 माला 11 माला जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं करता रहता। धीरे 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 एक समय ऐसा आया, वैसे तो ये केस जो है 11 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया था, तो लेकिन 11वें दिन से बीच में 8वें दिन इतना भयंकर रोला पड़ा कि उन्होंने हमारे नाम पे भी केस कर दिए, हमारा भी नाम लिखवा दिया। एक बाइक पे एक आदमी चला रहा था, दुनिया गवाह दे चुकी है इस बात का, लेकिन वो रंजिश में कार्रवाई होती गई, क्योंकि हम भी सिफारिश लगाते गए, वो भी सिफारिश लगाते गए, तो ये कार्रवाई बढ़ती गई। लेकिन हमारा जो जज था वो बहुत सॉलिड है, वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि बजरंगबली है हमारे जज, तो फैसला तो उन्होंने ही देना था। हाँ, हमारे वकील भी यही है, तो हमने तो बाबा से प्रार्थना करी और इस मंगल भवन की चुपाई का गुणगान करते रहे, दिन रात करता रहा। और एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने कहा कि देखो जो हो गया इसको निबेड़ दो। अपने आप ही जो व्यक्ति शत्रु भाव में रखता हो सामने वाले के प्रति भी, और अचानक ही वो हाथ जोड़कर कहे कि इस केस को निबेड़ दो, ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर जज वो हो, अगर वकील वो हो, तो उस वकील को जगाना पड़ता है। उस चुपाई में इतनी शक्ति है, कोई भी आपका फैसला ना हो रहा हो, मकान का ना हो रहा हो, किसी भी चीज का ना हो रहा हो, इस चौपाई का आप लगातार जाप स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन से आप इस चौपाई का जाप करने लग जाओगे, उसी दिन से आपके सारे काम, रुके हुए काम भी आपके बनने लग जाएंगे। जब मैंने प्राप्त किया इस चौपाई से, ये तो एक मैंने आपको बताया है केस, तो आज भी हम इस चौपाई का गुणगान करते हैं, आज भी इसी चौपाई का जाप करते हैं। तो इसी चौपाई से ही सब कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ, यहाँ तक कि बाबा की कृपा भी, सब कुछ इस चौपाई से हमने सब कुछ प्राप्त किया है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, राम जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सब कुछ। सरस्वती माई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी, हंस बहानी माँ संयुक्ता, विद्या दान करो माँ। तो माँ की कृपा भी इसी चौपाई से आपको प्राप्त हो जाएगी। आप लगन उठाकर अपने हृदय में एक लगन उठाइए, बस मैंने करना ही करना है। मैंने डेली 10 मालाएं, 11 मालाएं, 3 मालाएं, 7 मालाएं, जितनी मेरे अंदर की कैपेसिटी है मैंने करनी ही करनी है, और अपने जीवन में हार नहीं मानी। पर ये याद रखना कि आप कभी सोचो कि इससे कठिनाइयां बढ़ती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप जीतोगे ही जीतोगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी श्री बालाजी महाराज आपका कल्याण हो, कल्याण करे। और जन्माष्टमी की आप सभी को और गुग्गा नवमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार खुशमियां हो और मंगलमय हो। जय माता।